अस्सलाम वालेकुम, टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों दो फ़ोन हैं मेरे पास, Realme 9i और Redmi 10। दोनों ही 4 GB वाले वेरिएंट हैं। Redmi 10 तकरीबन 33,000 रुपए के अराउंड आपको मिल जाता है अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस की बात करते हैं। Realme 9 अभी जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ तो कुछ कह नहीं सकते किस प्राइस के साथ लॉन्च होगा। मैंने सोचा इन दोनों फ़ोन का कंपेरिजन करें और देखें कि इन दोनों फ़ोन में से अगर Realme 9i इसी प्राइस टैग के आसपास कहीं यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में इस प्राइस पर मिल जाता है तो फिर क्या Redmi 10 बेहतर होगा या Realme 9i बेहतर होगा। कंपेरिजन को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स की, अवान कम्युनिकेशन। अगर आप कराची में हैं तो मैं आपको बताऊं, अवान कम्युनिकेशन की कराची सिटी में टोटल 6 फ्रेंचाइजीज हैं और अपनी किसी भी नियरेस्ट लोकेशन की फ्रेंचाइज से आप जाके अपने लिए डिस्काउंटेड प्राइस में कोई भी ब्रांड न्यू फोन खरीद सकते हैं। और आप अगर चाहें तो कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अपने लिए डिस्काउंटेड प्राइस पर फोन ऑर्डर कर सकते हैं। इनका जो लिंक है वेबसाइट का और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का कंपैरिजन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिजाइन की तो Realme 9i हो या Redmi 10, दोनों ही पे आप जब आपकी जब पहली नजर पड़ती है तो आपको काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन पर्सनली मुझसे पूछे तो Redmi 10 का जो बैक पैनल है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, खासतौर पर जो कैमरा प्लेसमेंट है, जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत मुझे लगी है। लेकिन वहीं पे ही अगर हम बात करते हैं फिंगर स्मजेस की तो Redmi 10 पे फिंगर स्मजेस की शिकायत बहुत ज्यादा है। मतलब मैं तो तंग हो गया साफ कर करके। Realme 9i में फिंगर स्मजेस बहुत कम है, इसमें भी हैं लेकिन ये बहुत कम है। Redmi 10 में बहुत ज्यादा है, तो ये एक शिकायत आपको Redmi 10 में मिल सकती है। इस तरह अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्रंट पैनल की तो मैं आपको बताऊं इन दोनों फोन्स के अंदर हमें IPS पैनल मिलते हैं, IPS LCD पैनल मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं Realme 9i की तो 6.6 इंच का एक IPS पैनल हमें मिलता है जिसमें 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट की सपोर्ट हमें मिलती है। 1080p वाला पैनल ये हमें मिलता है। इस तरह अगर हम बात करते हैं Redmi 10 की तो वहां पे भी हमें एक LCD पैनल मिलता है 90 हर्ट्ज का 6.5 इंच का, ये भी 1080p का है और यहाँ पे भी डेफिनेटली 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के जो एक्सपीरियंस है वो हमें मिल जाता है। अच्छा दोस्तों, Realme 9i में हमें ड्रैगन ट्रेल प्रो ग्लास यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन मिलती है फ्रंट पैनल की अगर हम बात करते हैं, जबकि Redmi 10 के अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन हमें मिल जाती है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन ट्रेल प्रो ग्लास गोरिल्ला ग्लास 3 से थोड़ा सा बेहतर है, बल्कि काफी बेहतर है। लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेटली जब ये फोन लेंगे तो हम स्क्रीन प्रोटेक्टर तो चढ़ाएंगे ही, तो इस प्रोटेक्शन को भी हम एक हद तक इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा अगर हम बात करते हैं वजन की तो Realme 9i काफी हल्का महसूस होता है Redmi 10 के मुकाबले में। लेकिन ऐसा नहीं है कि Redmi 10 बहुत ज्यादा हेवी है, आपको डे टू डे यूजेज में प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन कंपैरिजन की बात करें तो Realme 9i का जो वेट है वो स्लाइटली कम है Redmi 10 के मुकाबले में। इस तरह अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे रियल सिनेरियो में स्क्रीन के मतलब रिजल्ट की तो मुझे Realme 9i की स्क्रीन ज्यादा अच्छी लगी है। इसके कलर्स बहुत पंची हैं, बहुत शार्पिन, बहुत अच्छे कलर्स हैं। और Redmi 10 के जो कलर्स हैं वो थोड़े से मुझे फीके महसूस हुए। यहाँ पे येलो कलर, रेड कलर जो है वो स्लाइटली मुझे काफी फीका महसूस हुआ Realme 9i के मुकाबले में। तो डिस्प्ले में मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं Realme 9i की तरफ जाऊंगा। Redmi 10 का डिस्प्ले मुझे मतलब एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो मुझे नहीं पसंद आया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं मजीद स्पेसिफिकेशन की। अगर आप बात के डिजाइन की और फ्रंट और बैक पैनल की कर रहे हैं तो फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे कैमरास की। दोस्तों दोनों ही फोन्स में हमें 50-50 मेगापिक्सल्स के कैमरास मिलते हैं। अगर हम रियर कैमरास की बात करते हैं 1.8 एपर्चर के साथ। इसके बाद जो दूसरे जो लेंसेज हैं तो अगर हम बात करते हैं Realme 9i की तो 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का मैक्रो सेंसर मिलता है। इसी तरह हमें Redmi 10 में भी सेम सेंसर हमें मिल जाता है। Realme 9i में हमें 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का डेप्थ सेंसर मिलता है, सेम हमें Redmi 10 में भी मिल जाता है। लेकिन Redmi 10 में हमें 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है जो कि एक बड़ा इजाफा है Realme 9i के मुकाबले। यहाँ पे हमें अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता, वहां पे हमें अल्ट्रा वाइड मिलता है प्लस 8 मेगापिक्सल का। मतलब अगर कोई 2 मेगापिक्सल टाइप होता तो फिर भी हम कहते हैं कि चलो ठीक है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है मैं समझता हूँ कैमराज में। अच्छा इसी तरह अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमराज की तो यहाँ पे Realme 9i हमें एक कदम आगे नजर आता है। Realme 9i में हमें फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का, जबकि Redmi 10 में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा नजर आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन की, रियल सिनेरियो की। तो मेरे पास कुछ सैंपल्स है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और ये दोनों सैंपल्स मैंने सेम लाइटिंग कंडीशंस में दोनों ही फोन्स में एक साथ मैंने कैप्चर किए ताकि हम लोग अंदाजा लगा सकें कि किस तरह की हमारे पास जो है वो निकल कर आती है।
तो आप देख रहे होंगे इस वक्त Realme 9i और Redmi 10 के जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। ऑन फोन जो अगर मुझसे पूछे तो मुझे Realme 9i के, जैसे मैंने कहा, कलर थोड़ा सा बेहतर है तो इस वजह से वहां पे मुझे ज्यादा अच्छे कलर नजर आए। क्लियरिटी मुझे Realme 9i की इमेजेस में ज्यादा बेहतर नजर आई। अच्छा, ये जो तस्वीर है बच्चे की, ये पोर्ट्रेट है और ये बैक कैमरा से मैंने कैप्चर की, और यहाँ पे आप फेस को देखें तो यहाँ पे मतलब ज्यादा खिलता हुआ फेस नजर आता है Realme 9i के कैमरा से, जबकि Redmi 10 में हमें कलर्स बहुत ज्यादा फीके फीके से फील होते हैं। अच्छा, अब ये तस्वीर आप देखें, यहाँ पे मैंने जो लाइटिंग की डायरेक्शन है उसको मैंने चेंज कर दिया और ये पोर्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हमें मिल रहा है। Redmi 10 में डार्कनेस बहुत ज्यादा हो गई, तो बैक कैमरास की परफॉर्मेंस इस लाइटिंग सिनेरियो में तो मुझे Realme 9 की ज्यादा अच्छी लगी। अब मजीद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इस तस्वीर में भी मुझे Realme 9i के जो कलर्स हैं वो ज्यादा बेहतर नजर आए। तो लेकिन क्लैरिटी भी साथ साथ Realme 9i के लेंस में मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र आई है। तो ओवरऑल कैमरास को मैं कह सकता हूँ कि इसके ज़्यादा अच्छे हैं Realme 9i के। अच्छा जी, ये अब एक मैंने सेल्फी कैप्चर की थी दोनों ही फ़ोन से सेम टाइम में। अब यहाँ पे देखें पीछे जो आसमान है, Redmi 10 ने तो बिल्कुल उसको सफ़ेद कर दिया, जैसे किसी ने बैकग्राउंड वाइट कर दिया हो, जबकि Realme 9i में फिर भी थोड़ा सा हमें आसमान का जो नीलापन है वो थोड़ा थोड़ा हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा Realme 9i को। सेल्फी कैमरा में खैर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में भी फर्क है, 16 मेगापिक्सल का Realme 9i में और 8 मेगापिक्सल का Redmi 10 के अंदर हमें मिलता है, और वो फर्क हमें यहाँ पे नजर भी आता है। इसी तरह दोस्तों एक छोटा सा मेरे पास वीडियो क्लिप भी मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो दोस्तों एक तरफ मेरे पास Realme 9i है और दूसरी तरफ Redmi 10, दोनों की वीडियो क्वालिटी बैक कैमरा से आप लोग देख पा रहे होंगे। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दोनों में से किसकी वीडियो क्वालिटी आपको ज़्यादा बेहतर लग रही है, और ऑडियो क्वालिटी भी मैं साथ साथ आपको दिखाता चला जाऊंगा ऑडियो क्वालिटी कैसी है। दोस्तों ये तो थे कैमरास की परफॉर्मेंस। अब चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे मेन हार्डवेयर, मेन कंपोनेंट किसी भी फोन का, यानी चिपसेट के बारे में। मैं आपको बताऊं दोस्तों, Realme 9i में जो हमें चिपसेट मिलता है ये Qualcomm Snapdragon का 680 4G बेस्ड एक चिपसेट है जो कि 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। Adreno 610 का हमें यहाँ पे GPU मिल जाता है। Redmi 10 के अंदर हमें MediaTek Helio G88 का चिपसेट मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड, और ये MediaTek के गेमिंग सीरीज का चिपसेट है। यहाँ पे हमें Mali G52 MC2 का GPU हमें मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे डे टू डे यूजेज में तो मुझे कोई फर्क फील नहीं हुआ। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस को मतलब है कि मल्टीटास्किंग भी यहाँ पे टेस्ट की, मुझे कोई फर्क यहाँ पे महसूस नहीं हुआ। दोनों ही फोन की जो मल्टीटास्किंग थी वो मुझे इक्वल नजर आई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, तो मैंने PUBG को प्ले किया। अच्छा, PUBG जब मैंने प्ले किया तो मुझे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, Redmi 10 के अंदर आप HD में हाई पे खेल सकते हैं PUBG को, और Realme 9i जो है उसमें आप बैलेंस्ड पे और मीडियम पे खेल सकते हैं। मतलब HD में नहीं जा सकते Realme 9i में PUBG की अगर हम बात करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे मीडियम में, स्मूथ में, दोनों ही फोन में PUBG प्ले किया, और मुझे वैसे तो कोई ओवरऑल फर्क नजर नहीं आया, कोई इतना बड़ा फर्क नजर नहीं आया। लेकिन Redmi 10 में मुझे गेमिंग में को मैंने थोड़ा सा ज्यादा एंजॉय किया, वहां पे मुझे थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस नजर आई। तो अगर आप गेमिंग के लिए खुसूसी तौर पर कोई फोन लेंगे अगर Realme 9i और Redmi 10 के बीच में, तो Redmi 10 मैं समझता हूँ थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही फोन में हमें ड्यूल स्पीकर मिलते हैं। Realme 9i में हमें जो एयरपीस AC के अंदर स्पीकर को जो है वो फिट किया गया है। Redmi 10 के अंदर ऊपर डेडिकेटेड हमें एक स्पीकर मिलता है। तो यहाँ पे Redmi 10 की जो ड्यूल स्पीकर वाली क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी ज्यादा बेहतर लगी Realme 9i के मुकाबले में, लेकिन ये है कि ड्यूल स्पीकर का जो एक्सपीरियंस है वो दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाता है। इस तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे AnTuTu स्कोर्स की, तो मैं आपको बताऊं Realme 9i में हमें 2,51,000 का स्कोर मिला, और Redmi 10 में हमें 1,89,000 का स्कोर जो है वो हमें मिला Redmi 10 के अंदर। ये बहुत बड़ा फर्क है, और Realme 9i ने इसको प्रूव भी किया। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक स्पीड टेस्ट क्विक सा बनाया था, अगर आपने देखा हो, आपकी नजर से गुजरा हो, तो हमने देखा वहां पे Realme 9i की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छी थी, और ये जो मार्क्स थे ये हमें वहां पे वाजे होते वहां पे नजर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सेंसर्स की, तो दोनों ही फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं, और दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, कोई इशू, कोई मसला मतलब मुझे इन दोनों फोन में कोई नजर नहीं आया। इसके अलावा एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी के सेंसर्स यहाँ पे हमें मिलते हैं, और कॉम्पस का सेंसर यहाँ पे मिलता है। ये सारे ही सेंसर्स बिल्कुल ठीक काम करते हैं। जायरोस्कोपिक सेंसर इन दोनों फोन में हमें नहीं मिलता। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही फोन में हमें 5,000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे 33 वॉट की फास्ट चार्ज की सपोर्ट हमें मिलती है Realme 9i के अंदर, और 18 वॉट की फास्ट चार्ज की सपोर्ट हमें मिलती है Redmi 10 के अंदर। तो ये भी एक बड़ा फर्क हो जाता है Realme 9i में
कि यहाँ पे हमें 33 वॉट की फास्ट चार्ज की सपोर्ट मिलती है। तो दोस्तों अगर हम अब एक मतलब सम अप करें इन दोनों फोन्स का कि इन दोनों फोन में क्या चीज़ अच्छी है, तो देखें सबसे पहले मैंने आपको डिस्प्ले के बारे में बताया कि Realme 9i का डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है मुझे लगा है Redmi 10 के मुकाबले में। इसके अलावा गेमिंग में मुझे कोई इतना बड़ा फर्क मुझे फील नहीं हुआ। स्पीकर क्वालिटी मुझे Redmi 10 की थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगी है। इसके अलावा फास्ट चार्ज की सपोर्ट हमें मिलती है। कैमरास परफॉर्मेंस हमने देखा कि Realme 9i की थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। फिर एक पर्सनली मुझे जो Realme का UI है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है Redmi 10 के मुकाबले में, थोड़ा सा मुझे स्टेबल फील होता है। उसका जो नीट और क्लीन डिज़ाइन है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पर्सनली मैं प्रेफर करूँगा अगर इस प्राइस रेंज में कहीं Realme 9i लॉन्च होता है तो Realme 9i ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, और मैं अगर अपने लिए पिक करूँगा तो Realme 9i को पिक करूँगा। आपकी क्या राय है दोस्तों इन दोनों फोन में, किस फोन की तरफ आप जाएंगे प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और उसकी वजह क्या होगी ये भी प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। Realme 9i का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह की मजीद कंपैरिजन वीडियोस देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।